सो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि वाई डू यू नीड अ करियर इन एसएपी, व्हाट इज एसएपी ग्रोथ रेट और कैसे हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं, व्हाट आर द पैकेजेस, उसके मिनिमम पैकेजेस कितने हैं, मैक्सिमम कितना आप पहुंच सकते हो एसएपी में आने के बाद। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। सो मैं रितिश राणा आज आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, सारे स्किल्स के बारे में बताऊंगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको इस चैनल में मिल सकते हैं एसएपी से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड। You can also follow me on LinkedIn with name of Ritish Rana. बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आ सकती हैं आने वाले टाइम पे, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डू यू नीड अ करियर इन एसएपी। एसएपी करियर चूज करने से आप एक एक्सट्रीम हाइक और प्रोग्रेशन देख सकते हो अपने करियर में। हाइक की परसेंटेज 100% से लेके 500% तक भी हो सकती है, बट उसके लिए पहले आपको एसएपी में स्विच करना पड़ेगा, जो कि एक इजी टास्क नहीं है। तो एसएपी में स्विच करने के लिए बहुत सारे वेज हैं। आपके पास एक डोमेन नॉलेज होना चाहिए फंक्शनल के लिए, और टेक्निकल के लिए आपके पास एक स्किल होना चाहिए लैंग्वेज का। सो अवेपर जो है वो टेक्निकल्स में आते हैं और फुल स्टैक डेवलपर भी टेक्निकल के अंदर आते हैं, बट जो टेक्निकल में फ्रंट एंड पे काम करते हैं वो अवेपर्स हैं, और जो बैकग्राउंड में काम करते हैं वो है फुल स्टैक डेवलपर्स जो एसएपी पे एक्चुअल टेक्निकल काम करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आप करियर बनाने के लिए। सो सबसे पहले आपके पास नॉलेज और स्किल होना चाहिए। सो नॉलेज और स्किल आपके पास दोनों हैं तो आप एसएपी में बहुत ईजिली से स्विच कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 कि एसएपी में आने के लिए 3 रास्ते हैं, लाइक फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकंड इज टेक्निकल और थर्ड इज आप फ्रंट एंड टेक्निकल। जो फर्स्ट आपका फंक्शनल है जो आपके पास डोमेन एक्सपीरियंस वाले होते हैं, और जो टेक्निकल आते हैं वो आपके पास अवेपर्स और फुल स्टैक डेवलपर्स। जो अवेपर्स होते हैं वो फ्रंट एंड पे काम करते हैं, और जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं वो बैकग्राउंड में काम करते हैं। सो फॉर द फंक्शनल यू नीड अ गुड डोमेन नॉलेज विद प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग्स और स्किल्स। जनरली जो फ्लॉक्स एसएपी में एंटर करते हैं वो 4+ ईयर्स के डोमेन एक्सपीरियंस के बाद जितने भी हैं वो सारे एंटर कर जाते हैं, बट उसके लिए आपको अंदर कैसे आना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एसएपी खुद प्रेफर करती है जिनके पास डोमेन एक्सपीरियंस है उनके फंक्शनल कंसल्टेंट भी वही होते हैं। एसएपी में जितने भी फंक्शनल कंसल्टेंट हैं अगर आप उनका करियर बैकग्राउंड देखोगे तो वो सारे डोमेन एक्सपीरियंस वाले हैं। कईयों का एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है 10 साल, कुछ लोगों का है 12 साल, 15 साल, तो ये सारे बंदे हैं फंक्शनल कंसल्टेंट में। जैसे जो पीपी और क्यूएम का फंक्शनल कंसल्टेंट होता है वो प्रोडक्शन इंजीनियर ले सकते हैं या क्वालिटी इंजीनियर प्रोडक्शन कंपनी का। फाइनेंस के लिए फाइनेंस के बंदे होते हैं, सीओ के लिए सीओ के बंदे होते हैं, कॉस्टिंग मीन्स फाइनेंस एफआई सीओ दोनों मॉड्यूल साथ में चलते हैं। सो फाइनेंस और कॉस्टिंग दो एक अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो कि फंक्शनल इनको हैंडल करते हैं। सेल्स हो गया, एमएम हो गया, और ये सारी मतलब फंक्शनल डोमेन के अंदर आते हैं। इसमें से कुछ और भी आप ले सकते हो। अभी धीरे धीरे एसएपी और ग्रो कर रहा है जिस वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और अभी इसके बाद आते हैं कि इस पे करियर में एंटर होने के बाद आपका पैकेजेस कितने जा सकते हैं। सो फंक्शनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका जो करियर है वो स्टार्ट होता है मिनिमम 10 लाख से। अभी आजकल के टाइम में जो छोटी कंपनीज हैं वो उन्हें 5 या 6 लाख पर एनम देते हैं, बट मैक्सिमम इट कैन अप टू 1 CR। तो ये एक छोटा नंबर नहीं है 1 CR का। जो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस हेड बैठे हुए हैं उनका 1 CR प्लस पैकेजेस रहते हैं इवन इन इंडिया। सो 1 CR का पैकेज सुन के आपको काफ़ी शॉकिंग लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है एसएपी की, जहाँ पे लोग 1 CR तक का पैकेज ले रहे हैं एसएपी में। और नॉट इन एसएपी कंपनी, इन अदर एमएनसीज ऑल्सो लाइक IBM, एसेंचर और काफ़ी जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, बिग 4 है, डिलॉयट, इवेंटबाई एंड अदर कंपनीज, सब में इतने सारे पैकेजेस मिल रहे हैं एसएपी कंसल्टेंट्स को और एसएपी लीडर्स को। तो आप सोचिए कि एक एसएपी में करियर बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक फंक्शनल कंसल्टेंट के थ्रू आप उस करियर को अचीव कर सकते हो, वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। सो एसएपी में जैसे ही आप एंटर करते हो तो सबसे पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप जब भी एसएपी में एंटर करोगे या फंक्शनल कंसल्टेंट या टेक्निकल कंसल्टेंट, तो आप एक छोटी कंपनी से स्टार्ट करो जहां आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिल सकता है। इवन आप इफ़ यू स्टार्टेड विद अ बिग कंपनी, बिग एमएनसीज, तो आपको वहाँ पे करियर ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लिमिटेड काम मिलता है, लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क होता है, इसलिए वहाँ पे आप उतना ज़्यादा नहीं सीख सकते हो। और जितनी भी छोटी कंपनी होती हैं वो सारी कंपनी आपको हर एक काम करने के लिए ज़रूर मजबूर करती हैं, क्योंकि उनके पास मैन फोर्स की कमी होती है।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, क्या करते हैं, आपको करियर को सेट करने के लिए एक छोटी कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी कंपनी में आपके पास वो स्किल सेट बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और छोटी कंपनी में स्किल सेट को बनाने के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम लगता है। अगर मैं खुद की बात करूँ, मेरे पास 4 मैंने इंटरव्यू क्रैक किए थे, कैपजेमिनी, NTT डाटा और इन्फोसिस, और एक बहुत छोटी कंपनी थी, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो मैंने उस कंपनी से करियर स्टार्ट किया। किसी नॉन टू बंदे ने ये बताया कि अगर आपको करियर सेट करना है तो आप उस करियर के लिए सबसे छोटी कंपनी में ज्वाइन करो सबसे पहले, और मिनिमम 2 साल का करियर वहीं से स्टार्ट करो। तो 2 साल अगर आप वहाँ से निकलते हो 2 साल के बाद, तो आप एक 5 या 6 साल वाले बंदे को डिफीट कर सकते हो फ्रॉम दी MNC। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छोटी कंपनी में करियर स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सारी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको SAP के बारे में बहुत सारा नॉलेज इस तरह से, आपको ये सारी वीडियोस मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, बट उससे पहले आपको एक लास्ट चीज़ बताना भूल गया कि आप SAP में अचीव कैसे कर सकते हो, लेवल को अचीव कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। सो पहला तरीका है, आप एक सर्टिफिकेशन के थ्रू जा सकते हो। दूसरा आपका नॉलेज। अगर आपकी कंपनी में SAP इम्प्लीमेंट हो चुका है और आप उस SAP इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप कोर टीम में काम कर रहे हो, तब भी आप SAP में करियर स्विच कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप एक पूरी इम्प्लीमेंटेशन पे आप काम करते हो एज अ कोर टीम मेंबर, तो आपको सारी प्रोसेस का नॉलेज हो जाता है, किस तरह से SAP इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से क्वेरीज आती हैं, किस तरह से सेशंस किए जाते हैं और कैसे SAP लाइव किया जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और दूसरा सर्टिफिकेशन के बाद आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, डोमेन विद सर्टिफिकेशन के साथ आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट करके आपको उसकी कंपनी के अंदर ले लेते हैं। सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, और टेक्नो रितिश में आपका दिल से स्वागत है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, काफ़ी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।